नमस्कार किसान भाइयों। आज हम जिस खेती के बारे में बात करना चाहते हैं वो एक ऐसी फसल है, कहो तो किसान को जमीन से बहुत ऊंचाई पर उठा देती है। और हमारे किसान भाई इसको एक छोटे पैमाने पर करते हैं। किसान अगर अच्छी लागत लगाकर और एक बड़े स्तर पर अगर इसकी खेती करता है तो किसान भाइयों बहुत ही मोटा मुनाफा होता है। आज हम जिस खेती के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो है लहसुन की खेती। तो किसान भाइयों, लहसुन की खेती करने के लिए सबसे पहले अनुकूल वातावरण की अगर बात की जाए तो आर्द्र एवं नम जलवायु जो होती है लहसुन की खेती के लिए उपयुक्त होती है। किसान भाइयों, लहसुन की जो बुवाई होती है वो 15 अक्टूबर से लेकर लगभग 15 नवंबर तक की जानी चाहिए। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं लहसुन की खेती के लिए बेसल डोज में कौन कौन से उर्वरक हैं उनको डाला जाए। सबसे पहले हमारे किसान भाई ये बात जरूर नोट कर लें कि लहसुन की खेती के लिए खेतों की जितनी गहरी जुताई होगी उतना अच्छा उत्पादन होगा, उतना ही कंद का आकार होगा। लहसुन के जो मार्केट रेट मिलते हैं वो हमें कंद के आकार के अनुसार मिलते हैं। तो हमारे किसान भाई खेतों की गहरी से गहरी जुताई करें। उसके पश्चात लगभग 8 से 10 टन, लगभग 5 से 7 या 8 ट्रॉली गोबर की सड़ी गली खाद प्रति एकड़ डालें। किसान भाइयों, हर फसल में गोबर की जो खाद है उसको डालना बेहद जरूरी होता है, लेकिन लहसुन की एक ऐसी फसल है जिसमें नाइट्रोजन जनित जो उर्वरक होते हैं उनकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। तो किसान भाई, जो गोबर की खाद होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है, जिससे हमारे जो रासायनिक उर्वरक हैं उनकी मात्रा को हमें थोड़ा सा कम कर देना चाहिए और एक बेहतर उत्पादन होता है। और एक बार गोबर की खाद डालने के पश्चात लगभग आने वाले 2 साल तक हमें एक बेहतर उत्पादन देखने को मिलता है, चाहे आप कोई भी फसल लगा लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट, रासायनिक खादों में हमें क्या क्या डालना है। सबसे पहले बात करते हैं प्रति एकड़ डीएपी। लगभग हमें 1 बैग डीएपी प्रति एकड़ डालना है। उसके पश्चात हमारे किसान भाइयों को पोटाश एक ऐसा पोषक तत्व है जो लहसुन की फसल में कंद का आकार बनना, पौधे की बढ़वार, पौधे की रंगत, कंद का आकार, उसके लिए बहुत ही बेहद जरूरी होता है। किसान भाई, लहसुन की खेती करते समय यह बात तो एक नोट कर लें कि पोटाश तो हमें डालना ही डालना है। तो पोटाश की आवश्यकता होगी वो भी हमें 50 केजी। उसके बाद हमें सल्फर दानेदार डालना है लगभग 15 से 20 केजी प्रति एकड़, जिंक 15 से 20 केजी प्रति एकड़, मैग्नीशियम 15 से 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ही डालना है। किसान भाइयों, इन सबको डालने के पश्चात हमें गहरी जुताई कर देनी है और पाटा चलाना है। पाटा इस प्रकार से चलाना है किसान साथियों कि जो हमारे खेत में डेले हैं वो पूर्ण रूपेण खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि यह जो कंद है, यह जो लहसुन की खेती है ये जमीन के अंदर होती है। अगर हमारी खेत में डेले होंगे तो जो गांठ है उसका आकार बिगड़ जाएगा और हमारी जो गांठ है वो पूर्ण रूप से फूल नहीं पाएगी, आकार अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो हमारा जो उत्पादन है उस पर थोड़ा सा विपरीत प्रभाव पड़ता है। हो सके तो हमारे किसान भाई रूटावीटर से जुताई करवाएं। उससे क्या होगा, खेत में एक तो पाटा लगेगा, साथ ही जो डेले हैं वो पूर्णतया नष्ट हो जाएंगे। पिछली बार हमने जो फसल बोई थी उसके जो अवशेष बचे होंगे वो भी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं बुवाई का तरीका। तो हमारे बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो हमारे किसान समतल क्यारियों में लहसुन की बुवाई करते हैं और कुछ स्थान ऐसे हैं जहां हमारे किसान बेड बनाकर उस पर 2 से 3 लाइन लहसुन की लगाते हैं और उसमें अच्छा उत्पादन मिलता है। और अगर टेक्नोलॉजी की और अधिक बात की जाए तो हमारे बहुत सारे ऐसे अच्छे किसान जो अच्छा उत्पादन लेते हैं वो किसान मल्चिंग पेपर पर लहसुन की खेती करके वो भी अच्छा उत्पादन लेते हैं। हाँ, मल्चिंग पेपर पर खेती करने से फायदा क्या होता है, एक तो खरपतवार नियंत्रण, दूसरा साथ ही हमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है।
क्योंकि जो हमारा मल्चिंग पेपर जिस बेड पे लगाया जाता है उस बेड में जो नमी है वो पर्याप्त मात्रा में बनी रहती है। किसान ड्रिप सिंचाई के जरिए भी लहसुन की खेती करते हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी के युग में हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसी मशीनें इजाद की गई हैं जो लहसुन की बुवाई खुद ही करती हैं, बेड भी बनाती हैं, सब कुछ करती हैं। अब बात करते हैं प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता। लहसुन के लिए, लहसुन की खेती के लिए प्रति एकड़ अगर बीज की आवश्यकता की बात की जाए तो लगभग हमें 1.5 से 2 क्विंटल लहसुन की जो कलियां होती हैं उनकी आवश्यकता होती है। किसान भाई अगर हाथों से रोपाई कर रहे हैं तो दूरी का विशेष ध्यान रखें और लाइन से लाइन की दूरी का विशेष ध्यान रखें। लगभग लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 8 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो हमने कली लगाई है उनमें जो दूरी होगी वो लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर, अधिकतम 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि जब कंद का विकास हो रहा होता है तो उस समय गांठ के बनने के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में स्पेस की आवश्यकता होती है। किसान भाई बुवाई करते समय जब बीज को खरीदें या फिर जिन किसान भाइयों के पास खुद का बीज है वो किसान भाई ये जरूर ध्यान रखें कि जो कलियां अच्छी और स्वस्थ कलियां हों उन्हीं कलियों का चयन करें। अगर कली का आकार मोटा होगा तो हमारा जो कंद है जो उस समय जर्मिनेट होगा तो उसका आकार भी मोटा होगा और एक अच्छा उत्पादन देगा। अब बात करते हैं कि लहसुन का बीज भी ले लिया, अब उसको ट्रीटेड करना बहुत जरूरी है। बीज को बीजोपचारित जरूर करें, क्योंकि फंगस जनित जो रोग हैं वो भी हमारी फसल में आएंगे, हमारे जमीन से भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम कीटनाशक से अगर उसको बीजोपचारित कर रहे हैं तो कीटों के जो लगने का जो खतरा है वो भी मिट जाता है। अब फंजीसाइड में अगर बात की जाए, फंगस जनित जो रोग हैं उनके कंट्रोल के लिए हमें एक तो M45 लेना ही लेना है, इसी के साथ साथ कार्बेंडाजिम। किसान भाइयों अगर किसान भाई M45 लान लेना चाहें तो उसकी जगह किसान कैप्टान भी ले सकता है। ये दोनों लेने के पश्चात हमारे किसान भाई दोबारा से फिर बीज को प्रिपेयर करके सुखा के फिर से अगर किसान एक साथ अगर डिसॉल्व करके लगाना चाहे तो बहुत ही अच्छा है। अगर किसान अलग से बीजोपचारित करना चाहे तो कीटनाशक के रूप में हमारे किसान भाई थाइमोथॉक्सम का उपयोग करें, बहुत ही अच्छा कीटनाशक है और कीटों को आसानी से कंट्रोल में करता है। बुवाई के पश्चात हमारे किसान भाई खरपतवार नियंत्रण, अगर किसान मजदूरों के जरिए खेत से खरपतवार नियंत्रण करवाना चाहता है तो एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जब हम जमीन में निराई गुड़ाई करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जब हम कोई भी औजार डालते हैं या खुरपी डालते हैं तो उससे होगा क्या कि मिट्टी को जब हम उठाते हैं तो कंद के लिए पूरा स्पेस मिल जाता है, हवा का संचरण अच्छा होता है। अगर किसान खरपतवार नाशी जो होते हैं हर्बिसाइड उनके द्वारा अगर कंट्रोल करना चाहे तो बुवाई के पश्चात किसान पेंडामिथिलीन का स्प्रे करके आसानी से खरपतवारों को कंट्रोल में ला सकता है। अब बात करते हैं कि हमने लहसुन की फसल बो दी, खरपतवार नियंत्रण भी कर लिया, हमारी फसल लगभग 40 से 45 दिन की हो गई और कंद का बनना शुरू हो गया। उधर तो वानस्पतिक वृद्धि होगी, ऊपर की तरफ वानस्पतिक वृद्धि होगी और नीचे कंद का आकार बन रहा होगा, तो उस समय हमें लहसुन की फसल में ऐसा क्या डालना है जिससे हमारे कंद का आकार भी बना रहे और साथ ही वानस्पतिक वृद्धि भी बनी रहे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे किसान भाई ये ध्यान रखें कि मैंने पहले ही बताया था कि पोटास की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमारे किसान भाई 05234 जो NPK आता है किसान उसका स्प्रे करें। उससे क्या होगा कि 05234 है NPK में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो नाइट्रोजन तो उसमें है नहीं, फास्फोरस और जो पोटास का कॉम्बिनेशन उसमें उपलब्ध है वो हमारी फसल के लिए फास्फोरस और पोटास की उपलब्धता करवाएगा, जिससे हमारे कंद का आकार भी बढ़ेगा, वानस्पतिक वृद्धि है वो भी अच्छी होगी। अब बात करते हैं किसान भाई वैरायटियों का सिलेक्शन। हमारे किसान भाइयों के जेहन में एक ना एक बात तो चलती रहती है कि वैरायटियों का सिलेक्शन, कौन सी ऐसी वैरायटियां हैं जो हमें एक अच्छा उत्पादन दें। सबसे पहले अगर बात की जाए तो एग्रीफाइंड पार्वती बहुत ही अच्छी नंबर 1 टॉप वैरायटी है, जिसे G313 के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छी वैरायटी है। मैं इसको
फर्स्ट पायदान पर रखता हूं और अच्छा उत्पादन देने में सक्षम होती है। इसके बाद अगर नेक्स्ट वैरायटी की बात की जाए तो वो है यमुना सफेद फर्स्ट। यमुना सफेद फर्स्ट बहुत ही अच्छी वैरायटी है, जिसे G1 के नाम से जाना जाता है, बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। नेक्स्ट अगर किस्म की बात करें तो यमुना सफेद 2 बहुत ही अच्छी वैरायटी है, परफेक्ट उत्पादन देने में सक्षम है, जिसे G323 नाम दिया गया है। किसान इसकी बुवाई करें और अच्छा उत्पादन लें। जो ये मैंने फर्स्ट 3 वैरायटी बताई है, इनके कंद का आकार अच्छा होगा, कंद का जो रंग है वो बिल्कुल सफेद होगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट बार वैरायटी की बात की जाए तो पंजाब लहसुन अच्छी वैरायटी है और गंगानगर साइड में बहुत ही ज्यादा फेमस वैरायटी, सबसे ज्यादा इसी वैरायटी को बोया जाता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट वैरायटी की बात करें तो वो है एग्रीफेंड सफेद, बहुत अच्छी वैरायटी। किसान भाइयों अब बात करते हैं कि लहसुन की फसल हमारे किसान भाइयों ने बो तो ली, लेकिन सिंचाई व्यवस्था क्या हो। किसान भाइयों लहसुन में बहुत ही अधिक पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जमीन के अंदर बैठने वाला कंद है। कंद के विकास के समय जमीन में पर्याप्त नमी होना अति आवश्यक है, क्योंकि किसान भाइयों जब हमारा कंद का विकास हो रहा होगा तो उस समय नमी होगी तो जमीन है वो थोड़ी नम होगी, और जब कंद फूलेगा तो मिट्टी चौड़ जाएगी, जिससे हमारे कंद के लिए पूरा स्पेस मिल जाएगा, कंद का आकार अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रति एकड़ उपज कितनी हो सकती है। हमारे किसान साथियों को थोड़ा सा ये माइंड ब्लोइंग चलती रहती है कि हमारे यहाँ उत्पादन कम होता है, वहां ज्यादा होता है। तो किसान भाइयों जहां जोत का आकार छोटा होगा, क्योंकि जो जमीन का क्षेत्रफल है वो कहीं थोड़ा कम है कहीं ज्यादा है, तो जहां ज्यादा होगा वहां ज्यादा उत्पादन होगा, स्वाभाविक सा है। और वहां बीज की मात्रा भी तो ज्यादा लगी है। जहां क्षेत्रफल कम होगा वहां बीज कम लगेगा तो थोड़ा उत्पादन भी कम होगा। किसान भाई इस चीज का विशेष ध्यान रखें। किसान भाइयों जब हमारा लहसुन पक के तैयार हो जाए तो उस समय कंदों को खोदने के पश्चात हमारे किसान भाई एक 2-4 गांठ लेकर और उनको इस प्रकार से राउंड सर्किल में बांधे, कभी भी उसको अलग नहीं करना है। जब मार्केट लेके जाएं उसी समय काट के तब मार्केट ले जाना चाहिए। अगर किसान गलती से काटकर लहसुन के कंद को रख देता है तो हमारी कलियां सूखने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। और लहसुन की फसल में लगने वाले रोग एवं कीटों का जो प्रबंधन है वो आपको समय पर हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। और जिन किसान भाइयों ने हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हमारे किसान भाइयों को धन्यवाद।